Assalamualaikum. SDMA's Boys English Medium Primary School. Myself, Sayyid Ghazala teacher, presented subject Maths, Standard 4. Subject Maths, Standard 4. Students, this is our Maths textbook. Here it is, Magic Book 4. It is our mathematics textbook for class 4. Hello student, I had already explained lesson number 1, 2. Now I also started lesson number 3. Okay student. So in lesson number 3, I had completed part 1. Okay student. Now I started part 2 of lesson number 3 in textbook from our textbook. Here in part 2, lesson number 3, the lesson name is A Trip to भोपाल. A Trip to भोपाल. मैं आपको फर्स्ट पार्ट का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हम लोग ट्रिप के लिए निकल रहे थे भोपाल के. सुगंधना और वो सब सारे चिल्ड्रन और टीचर ने सारी बसेस ली थी. एक बस में इतने स्टूडेंट होते हैं तो कितने स्टूडेंट होंगे ये हमने देखा था. और यही ट्रिप हमारी स्टार्ट हो रही थी भोपाल के लिए. और हमने देखा था कि यहाँ पर हमें कितनी बस चाहिए थी 4 और उसकी जगह पे कितनी बसेस हो गई थी 6 बसेस आ गई थी, जिससे हमें सारे स्टूडेंट को अपनी अपनी पर्सनल सीट मिली थी. किसी को कोई शेयर करने की नहीं ज़रूरत थी, वरना पहले 10 सीट हमें शेयर करनी थी. चलो हमारी जर्नी अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो कम ऑन स्टूडेंट, कम ऑन फास्ट. नाउ गेट इन फास्ट. इट्स ऑलरेडी 8 o'clock. 8 बज चुके हैं. चलो जल्दी, पिकनिक के लिए बस में जल्दी जल्दी चढ़ना है और हमारी जर्नी बिगिन्स. एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ their voices. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. देखो, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, चिल्ड्रन सब गाना गाने लगे. कोई बच्चे विंडो के बाहर देखने लगे और एंजॉय करने लगे ग्रीन फील्ड, खेतों का, पहाड़ों का, हिल्स का. ओके, इस तरह से हमारी बस चालू हो रही थी. उसी में एक बच्ची का नाम था इंदिरा. उसने पूछा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? हम लोग कब भोपाल पहुँचेंगे? तो मिस आशा ने कहा कि इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड 11 o'clock. क्योंकि कितना होगा कि 8 बजे निकले हैं, 9, इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock. देखो यहाँ पे बताया है कि इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock. 9 बज चुके हैं. चलो जल्दी से, यहाँ पे बताया है टीचर खड़े हैं देखो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे. अब इन्होंने कहा, इंदिरा ने, कि हम कब भोपाल पहुँचेंगे? तो मिस आशा ने कहा कि अगर हम कहीं नहीं रुकते हैं तो हम 2 घंटे के बाद पहुँच जाएंगे भोपाल. मीन्स 9 बज रहे तो 10 और 11 o'clock हम लोग भोपाल आ जाएंगे. देन मंजीर पूछता है, इज़ इट वेरी फार? ये क्या बहुत दूर है? तो मिस भीमसेन बोलते हैं, मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर. 70 किलोमीटर से यहाँ से. आपने इसे सुना होगा, आप कहीं जाते हो तो कितना किलोमीटर है भाई, इस तरह से आपने बातें करते सुना होगा. तो आप भी इस बात पे गौर करने का, किलोमीटर कैसा होता है, कौन सी चीज़ होती है, कितना डिस्टेंस होता है, वो आपको ध्यान रखना है. रूबी बोलती है, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर?
क्या हम कहीं और इधर रुकने वाले हैं क्या, कहीं पर भी? मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हम भीमबेटका में रुकेंगे जो यहाँ से 50 किलोमीटर है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका, तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वो भीमबेटका जाते हैं तो दे विल रीच देयर बिफोर। अगर वो भीमबेटका जाते तो वो भोपाल कैसे कितने बजे पहुँचेंगे? देखो पहले ऊपर कहा था कि भोपाल हम 2 घंटे में पहुँचेंगे विदाउट स्टॉपिंग, तो हमने कैलकुलेट किया था कि 11 o'clock पहुँच जाएंगे। अगर वो भीमबेटका रुकते हैं 50 किलोमीटर पे, तो 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे बताए गए हैं, बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 to 11 और आफ्टर 11। क्या बता सकते हो आप कि वो भीमबेटका अगर जाते हैं, इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर, तो कहाँ कितने बजे तक पहुँचेंगे वो? 10 बजे, बिफोर 10 के पहले पहुँच जाएंगे। 70 किलोमीटर वो कितने घंटे में जा रहे हैं? 2 घंटे में। 9 to 10, 10 to 11। अब वो पहुँचेंगे 50 किलोमीटर पे, तो बिफोर 10 o'clock तो नहीं जाएंगे, और बिटवीन 10 to 11 o'clock, बिटवीन 10 to 11 o'clock ये आंसर आएगा। और आफ्टर 11 तो 70 किलोमीटर में तो वो 11 o'clock पहुँच जाएंगे, है ना। अब एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट्स, हे लुक एट द नर्मदा। एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडोज। तो उतने में क्या हुआ, बहादुर ने चिल्लाया, अरे नर्मदा को देखो नर्मदा। तो सब बाहर देखने लगे। रूबी, wow, it's so long and so wide. Let us guess how wide it is. तो रूबी ने बोला क्या, वाओ कितना लंबा है, ये तो कितना चौड़ा भी है। चलो हम देखते हैं ये कितना चौड़ा हो सकता है, इसके बारे में हम इमेजिनेशन करेंगे। तो गोपी बोलती है यहाँ पे, कितने मीटर हो सकता है? 100 मीटर हो सकता है। नो इट इज़ मच मोर, कांट से, नहीं 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 ये तो ज़्यादा भी हो सकता है। फिर विक्टोरिया बोलता है, इस मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, ये तो आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मिसेस आशा बोलती है, लुक इट इज़ रिटन दिस ब्रिज इज़ 756.82 meters long. So we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place. तो क्या विक्टोरिया ने सही कहा? 500 मीटर्स, राइट। विक्टोरिया ने कहा कि मोर देन हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है। अभी बच्चों हमने पहले पढ़ा था 1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर, और देखो ये 500 से ज़्यादा है और 1000 से कम है। तो विक्टोरिया ने बात सही कहा। यस, विक्टोरिया वॉज राइट। नाउ सदप, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। मुझे समझ में नहीं आता यार, 500 मीटर्स कितना लॉन्ग हो सकता है, इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। मिस आशा, सी, मिस्टर आशा ने समझाया कि 500 मीटर्स कितना लंबा हो सकता है। तो मिस आशा ने उन्हें बताया, सी आवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग्स। हमारी बस जो लंबी है ना, आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये जो बस लंबी है ये 5 मीटर्स है। और अब आप सोचो कि इतने हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो आपको सोचो कि 5 मीटर लॉन्ग बस है तो कितनी बस इसके ऊपर खड़े रहेंगी, आप सोचो, और उतना लंबा ये ब्रिज हो सकता है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपको, हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट। क्या आपने कोई ब्रिज क्रॉस किया है,
आप रास्ते से जाते हो, बाय रोड जाते हो, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बेटा अपने पेरेंट्स को करने होते हैं कि ये कौन सा ब्रिज है, हम कहाँ जा रहे हैं, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, ये ब्रिज कितना वाइड है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको ट्रैवलिंग में करने होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। एंजॉय भी करना है ट्रैवलिंग, और यू ऑल्सो आस्क such a type of question with your parents and enjoy a trip. Okay, student? Now listen, whenever you go outside, you have to talk with your parents about kilometers and how long the road, then what is the distance. Okay? Discuss with your parents and enjoy the trips. Now, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। अब सब क्या देखने लगे? रिवर की तरफ देखने लगे। मिस्टर राकेश बोले द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। मिस्टर राकेश ने बोला कि इसका वाटर लेवल तो बहुत कम है, नीचे है, 40 मीटर्स। ब्रिज से भी ये वाटर, सब वाटर उसने देखा कि देखो रिवर, नर्मदा रिवर, तो ये 40 मीटर्स लो है ब्रिज से। मिसेस आशा बोली बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन, देन इट वाज जस्ट अबाउट 50 मीटर्स बिलो द ब्रिज। आशा ने कहा कि रेनी सीजन जब होता है तो वाटर बढ़ जाता है और अबाउट 50 मीटर्स बिलो ब्रिज से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे नीचे रहता है। और अभी कितना है? 40 मीटर्स। रेनी सीजन में कितना रहता है? 50 मीटर्स बिलो। तो उससे आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ डैश मीटर्स। तो आपको क्या करना होगा? -40 माइनस 15 तो कितने होंगे? 25 meters. Now the children discuss about the river for some time. इस तरह से आपको बच्चों, जब मैंने वही कहा आपको, आप कहीं भी जाओ, बाय रोड जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स ये नदी क्या है, ये रिवर का नाम कौन सा है, ये रिवर कितनी लंबी है, ये कहाँ से आती है, ब्रिज का लेंथ कितना है। इस तरह से डिस्कशन बेटा आपको करना है। किलोमीटर्स और मीटर्स के बारे में इससे आपको नॉलेज पता होगा। ओके बेटा, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल दिस लेसन। नाउ दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ लेसन नंबर 3। देन अनदर अगेन लेसन इज देयर, वी विल एक्सप्लेन लेटर। तब तक के अल्लाह।